हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ ज़ैना पटेल और स्वागत है आप सभी का मेरी चैनल ज़ैनास रेसिपी में। तो फ्रेंड्स, हम तरबूज खा के उसके छिलके अक्सर फेंक देते हैं। तो आज मैं वही छिलके में से एक एकदम आसान रेसिपी बताऊंगी। तो आज मैं आपको दिखाऊंगी कि तरबूज के छिलके में से टूटी फ्रूटी कैसे बनती है। और ये टूटी फ्रूटी बनाने की खास बात ये है कि हम ये टूटी फ्रूटी है वो कुकर में बनाएंगे, तो उससे आपका टाइम और आपकी मेहनत दोनों बच जाएगी। तो ये टूटी फ्रूटी बनाना इतना आसान है कि आप तरबूज के छिलके कभी नहीं फेंकोगे। और ये टूटी फ्रूटी एकदम बाजार जैसी जूसी और एकदम सॉफ्ट बनके तैयार होगी। आप इसको बनाओगे तो कोई भी नहीं बता पाएगा कि ये टूटी फ्रूटी आपने घर पर बनाई है। तो चलिए रेसिपी की शुरुआत करते हैं। बनाते हैं एकदम जूसी एंड एकदम बाजार जैसी टूटी फ्रूटी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक बड़ी साइज का तरबूज ले लिया है। तो ये तरबूज को मैंने पानी से अच्छे से वॉश कर लिया था। अब ये तरबूज को हमें काटना है। तो ये तरबूज को काटने के लिए मैंने यहाँ पर बड़ा नाइफ ले लिया है। तो ये नाइफ से हम तरबूज को काटेंगे। तो पहले हमें तरबूज को इस तरह से काट लेना है। तो इसी तरह से तरबूज को काटने के बाद इसका हमें वाइट पार्ट है वो अलग कर देना है। तो यहाँ पर हम तरबूज का एक टुकड़ा लेते हैं और नीचे जो इसका वाइट पार्ट और उसका रेड पार्ट है वो दोनों हमें अलग कर देना है। और ये रेड पार्ट का जो तरबूज है उसको आप खा सकते हो, उसका जूस बना सकते हो और उसकी काफ़ी सारी इसकी रेसिपी भी आप बना सकते हो। अब ये पूरे तरबूज को मैं इसी तरह से पहले काट लूँगी। तो यहाँ पर हमने ये पूरा तरबूज को काट लिया है और ये रेड पार्ट जो है वो मैंने काट कर फ्रिज में रख दिया है। अब ये तरबूज के छिलके हम लेंगे और बीच में 2 टुकड़ा करके इसको इस तरह से हमें लंबा लंबा काट लेना है। तो ये तरबूज के छिलके को हमें आधा इंच की मोटाई में इसको काटना है। और बीच बीच में आपको जो इतना ज्यादा रेड पार्ट आए वो आप बीच में ही इसको निकालते जाना। तो इसी तरह से हम ये पूरे तरबूज को आधा इंच की मोटाई में इसके इस तरह से लंबे लंबे टुकड़े कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने ये पूरे छिलके में से इस तरह से पहले लंबा लंबा काट लिया है। अब हम एक टुकड़ा लेंगे और उसको जितना भी इसके ऊपर रेड पार्ट है वो सारा हम निकाल देंगे। और इसके पीछे ये ग्रीन वाली इसका छिलके है वो भी हम निकाल देंगे। तो इसके छिलके चाकू की मदद से या तो फिर पिलर की मदद से आप निकाल सकते हो। तो यहाँ पर हम सारे ये तरबूज के छिलके में से रेड पार्ट और उसका ग्रीन पार्ट है वो निकालते जाएंगे और ये स्ट्रिप को हम दूसरी प्लेट में रखते जाएंगे। तो इसी तरह से हम ये पूरे छिलके में से एकदम इसको क्लीन कर देंगे, यानी कि उसका रेड और ग्रीन दोनों पार्ट है वो हम निकाल देंगे। तो यहाँ पर हमने सारे छिलके में से रेड और ग्रीन पार्ट निकाल दिया है और हमें सिर्फ बीच वाला व्हाइट पार्ट ही लेना है। अब यहाँ पर हम इसका एक पीस लेंगे और इसका हम टुकड़ा करेंगे। तो इसका टुकड़ा हमें एक समान ही करना है। तो एकदम इक्वल साइज के हम इसके स्क्वायर शेप में इसका टुकड़ा करेंगे। तो यहाँ पर आपको ये बात का खास ध्यान रखना है कि इसका ये टुकड़े है वो आपको सारे टुकड़े एक समान ही करने हैं। अगर आपके टुकड़े छोटे बड़े होंगे तो जो छोटे टुकड़े होंगे वो ज़्यादा पक जाएंगे और बड़े टुकड़े हैं वो थोड़े हार्ड रहेंगे। तो यहाँ पर मैंने ये छिलके में से सारे छिलके में से टुकड़े कर दिए हैं। तो आप इसका टुकड़ा छोटा बड़ा करोगे तो आपकी टूटी फ्रूटी जब सूख जाएगी फिर इसका एकदम स्क्वायर शेप नहीं रहेगा, वो एकदम चपटी हो जाएगी, यानी कि एकदम पतली हो जाएगी। अब ये सारे टुकड़े को हमें पानी से एक बार अच्छे से वॉश कर लेना है। तो पानी के अंदर हम ये सारे टुकड़े को डाल देंगे और इसको एक बार अच्छे से हम वॉश कर लेंगे।
तो बीच में एक टुकड़ा छोटा रह गया था, तो उसको भी मैं काट लेती हूँ। और हाथ की मदद से इस तरह से थोड़ा मसलते हुए इसको हमें एकदम अच्छे से क्लीन कर लेना है। उसके बाद मैंने यहाँ पर एक छन्नी में इसको छान लिया था। तो चलिए अब हम टूटी फ्रूटी बनाते हैं। तो ये टूटी फ्रूटी को हम अलग से बॉईल नहीं करेंगे, इसको हम डायरेक्ट कुकर में बनाएंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर एक कुकर ले लिया है। तो इसके अंदर हम शुगर डालेंगे। तो शुगर की क्वांटिटी हमें टूटी फ्रूटी से आधी लेनी है। तो एक बाउल हमारी टूटी फ्रूटी है, तो उसके साथ मैंने आधा बाउल शुगर ली है और इसके अंदर हम आधा बाउल पानी डालेंगे। तो ये परफेक्ट मेजरमेंट है। एक बाउल टूटी फ्रूटी है, आधा बाउल शुगर है और आधा बाउल पानी है। तो शुगर के अंदर पानी डालने के बाद ये कुकर को हम गैस के ऊपर चढ़ा देंगे और गैस की फ्लेम को हम चालू कर देंगे। अब ये शुगर को हमें मेल्ट कर लेनी है पहले। तो इसी तरह से गैस की फ्लेम को अभी फास्ट रखते हुए ये शुगर को हमें एकदम पिघाल लेनी है। तो इसको चम्मच की मदद से एकदम हिलाते हुए शुगर को पहले हम एकदम अच्छे से पिघाल लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारी शुगर अच्छे से पिघल गई है। अब शुगर हमारी पिघल जाए उसके बाद अब सिर्फ 4 से 5 मिनट ही हमें गैस के ऊपर इसी तरह से इसको बॉईल करना है। गैस की फ्लेम को हमें अभी तेज ही रखनी है और 5 मिनट ये शुगर सिरप को हमें उबालना है। अब 5 मिनट के बाद हमने जो टूटी फ्रूटी काट कर रखी थी वो टूटी फ्रूटी हम इसके अंदर डाल देंगे और चम्मच की मदद से इसको अच्छे से शुगर सिरप के साथ हम मिक्स कर लेंगे। तो इसी तरह से इसको टूटी फ्रूटी को हमें अच्छे से इसमें मिक्स कर लेनी है। तो फ्रेंड्स, आप इस तरह से कुकर में टूटी फ्रूटी बनाओगे तो आपकी टूटी फ्रूटी एकदम अच्छे से पक जाएगी और एकदम फटाफट भी बन जाएगी और एकदम बाजार जैसी ज्यूसी टूटी फ्रूटी आपकी बनकर तैयार होगी। तो फ्रेंड्स, टूटी फ्रूटी बनाने का एकदम आसान तरीका है। तो इसमें आपको ना तो टूटी फ्रूटी को अलग से बॉईल करने की जरूरत होती है और ना तो कोई भी झंझट होती है। डायरेक्ट कुकर में आप व्हिसल लगा लो और आपकी टूटी फ्रूटी तैयार। अब ये टूटी फ्रूटी को शुगर सिरप के साथ मिक्स करने के बाद कुकर का ढक्कन बंद कर कुकर की हमें 4 व्हिसल लगा लेनी है। तो 4 व्हिसल में आपकी टूटी फ्रूटी है वो एकदम अच्छे से पक जाएगी। तो यहाँ पर मैंने कुकर में 4 व्हिसल लगा ली है और गैस की फ्लेम को बंद कर दी है। अब कुकर को हमें एकदम ठंडा कर लेना है। अब कुकर हमारा एकदम ठंडा हो गया है, तो इसको हम खोलकर देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारी टूटी फ्रूटी एकदम ट्रांसपेरेंट हो गई है, यानी कि हमारी टूटी फ्रूटी एकदम अच्छे से पक गई है। तो एक बार इसको हम इस तरह से मिक्स कर लेंगे। तो आप देख सकते हो ये टूटी फ्रूटी एकदम पक गई है और ट्रांसपेरेंट भी हो गई है। तो मैं एक टूटी फ्रूटी आपको दिखाती हूँ। तो इसको हम चाकू की मदद से काट कर देखते हैं, तो ये एकदम आसानी से कट जाती है और हाथ से भी हम एक बार चेक करते हैं। तो ये टूटी फ्रूटी एकदम अच्छे से पक गई है। अब ये टूटी फ्रूटी को आपको जितने कलर की बनानी है उस हिसाब से आपको बाउल लेना है और इसके अंदर आपको टूटी फ्रूटी को इक्वल क्वांटिटी में निकाल लेनी है। तो यहाँ पर हम 3 कलर की टूटी फ्रूटी बनाएंगे। तो मैंने 3 बाउल ले लिया है और तीनों बाउल के अंदर हम सेम क्वांटिटी में टूटी फ्रूटी को निकाल लेंगे। तो टूटी फ्रूटी के साथ हम थोड़ी थोड़ी शुगर सिरप भी इसके साथ हम लेंगे। तो शुगर सिरप के साथ टूटी फ्रूटी रहेगी तो टूटी फ्रूटी में मॉइस्चर है वो बना रहेगा और इसके अंदर कलर भी अच्छे से मिक्स होगा। अब यहाँ पर मैंने तीनों बाउल में टूटी फ्रूटी निकाल ली है। अब इसको हम कलर देंगे। तो एक बाउल के अंदर मैंने 2 से 3 पिंच जितना रेड फूड कलर डाल दिया है और ये सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इसके अंदर आप जरूरत के हिसाब से कलर डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर लेना। तो ये टूटी फ्रूटी का कलर अभी आपको एकदम लाइट दिखेगा,
लेकिन इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे। तो 10 से 12 घंटे इसको हमें छोड़ना ही है। तो 10 से 12 घंटे के बाद ये टूटी फ्रूटी का कलर एकदम अच्छे से डार्क हो जाएगा। अब ये रेड कलर हमने एक टूटी फ्रूटी में मिक्स कर दिया है। तो दूसरे बाउल में हम ग्रीन कलर डाल देंगे। तो सेम उसी तरह से हम ग्रीन कलर भी डालने के बाद ये इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ग्रीन कलर डालने के बाद हम इसको भी ऐसे ही छोड़ देंगे। और तीसरा बाउल है उसके अंदर भी हम येलो कलर डाल देंगे। तो ये येलो कलर की जगह आप इसके अंदर पिंच ऑफ हल्दी भी डाल सकते हो। तो हल्दी से भी इसका कलर येलो आ जाएगा। तो यहाँ पर येलो कलर भी मैंने डाल दिया है और उसको भी अच्छे से मिक्स कर दिया है। तो ये तीनों बाउल में हमने तीनों कलर अच्छे से मिक्स कर दिए हैं। अब इसी तरह से हमें ये टूटी फ्रूटी को 10 से 12 घंटे तक ऐसे ही छोड़ देनी है। तो 10 से 12 घंटे के बीच बीच में आप इसको 2 से 3 बार इसी तरह से चम्मच की मदद से टूटी फ्रूटी को मिक्स कर लेना। ऊपर नीचे इसको हिलाते हुए इसको मिक्स कर लेना। तो यहाँ पर 10 से 12 घंटे हो गया है। तो ये टूटी फ्रूटी है वो मैंने रात को बनाई थी और रात को हमने कलर इसमें डालकर इसको छोड़ दिया था। तो अब सुबह के 9 बजे हैं। तो आप देख सकते हो 12 घंटे के बाद ये टूटी फ्रूटी में एकदम बढ़िया कलर आ गया है। तो ये टूटी फ्रूटी को हम अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे और इसको हमें छान लेनी है। तो इसी तरह से एक छन्नी मैंने ली है और इसके अंदर हम पहले ये रेड कलर वाली टूटी फ्रूटी को छान लेंगे। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो ये टूटी फ्रूटी में चाशनी भी बिल्कुल ज़्यादा नहीं बची है, बिल्कुल थोड़ी ही इसके अंदर से ये शुगर सिरप यानी कि शुगर की चाशनी निकली है। तो ये रेड कलर की टूटी फ्रूटी को छानने के बाद हम इसी तरह से येलो और ग्रीन टूटी फ्रूटी को भी छान लेंगे और इसका जो एक्स्ट्रा शुगर सिरप है वो सब हम निकाल देंगे। तो यहाँ पर हमने तीनों कलर की टूटी फ्रूटी में से एक्स्ट्रा शुगर का पानी है वो सब निकाल दिया है। अब इसको हमें सुखानी है। तो इसको सुखाने के लिए मैंने यहाँ पर एक बड़ी प्लेट ले ली है। तो आप चाहो तो छोटी छोटी 3 प्लेट भी ले सकते हो। तो ये प्लेट के ऊपर हमने बटर पेपर रख दिया है और बटर पेपर के ऊपर हम पहले ग्रीन वाली टूटी फ्रूटी रख देंगे। तो इस तरह से टूटी फ्रूटी को हमें एकदम अच्छे से फैला देना है। तो टूटी फ्रूटी एक के ऊपर एक ना आए, इसी तरह से इसको हमें फैला लेनी है। तो ये ग्रीन टूटी फ्रूटी है वो हमने ये प्लेट में फैला दी है। तो सेम उसी तरह से हम येलो टूटी फ्रूटी और रेड टूटी फ्रूटी को भी इसी तरह से इसके अंदर बिछा देंगे। अब यहाँ पर हमने ये तीनों कलर की टूटी फ्रूटी को प्लेट में निकाल लिया है। अब ये प्लेट को हमें जहाँ पे हवा आती है वहाँ रख देनी है और ये टूटी फ्रूटी को हमें धूप में बिल्कुल नहीं सुखानी है। या तो फिर आप पंखे के नीचे सुखा सकते हो और या तो फिर आप जहाँ पे आपको तेज हवा आए वहाँ आप सुखा सकते हो। तो मैंने ये प्लेट को मेरी विंडो के पास रख दी है। तो ये विंडो से एकदम अच्छी तरह से हवा आती है। अब ये टूटी फ्रूटी को हमें ऐसे ही 24 घंटे तक छोड़ देनी है। यानी कि हमने आज सुबह 9 बजे ये टूटी फ्रूटी सुखाई है तो कल सुबह 9 बजे तक हमें ये टूटी फ्रूटी को सुखानी है। इससे ज़्यादा आपको ये टूटी फ्रूटी को बिल्कुल नहीं सुखानी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमने ये टूटी फ्रूटी अच्छे से फैलाकर इसको 24 घंटे तक हमने छोड़ दी है। तो 24 घंटे के बाद हम ये टूटी फ्रूटी को देखेंगे। तो 24 घंटे हो गए हैं। तो ये टूटी फ्रूटी को आप देख सकते हो ये टूटी फ्रूटी है वो सूख भी गई है और इसके अंदर मॉइस्चर भी अच्छी तरह से रह गया है। अब ये टूटी फ्रूटी को हम इकट्ठी कर लेंगे। अब ये टूटी फ्रूटी को आप चाहो तो तीनों अलग अलग कलर में भी रख सकते हो और तीनों मिक्स करके भी आप रख सकते हो। तो यहाँ पर हम ये तीनों कलर की टूटी फ्रूटी है वो सारी हम इसी तरह से इकट्ठी कर लेंगे। तो बटर पेपर के ऊपर हमने ये टूटी फ्रूटी बिछाई थी तो एकदम आसानी से निकल जाती है और ये टूटी फ्रूटी एकदम सॉफ्ट और ज्यूसी बनी है। ये बिल्कुल ज़्यादा ड्राई नहीं हुई है।
टूटी फ्रूटी को मैं आपको एकदम नज़दीक से दिखाती हूँ। तो पहले हम येलो वाली टूटी फ्रूटी लेंगे। तो इसको आप देख सकते हो, ये टूटी फ्रूटी हाथ में मैंने ली है तो दिखने में ही एकदम बाजार जैसी लगती है और बीच में से आप देखोगे तो एकदम जूसी और एकदम टेस्टी ये टूटी फ्रूटी हमारी बनी है। तो सेम इसी तरह से मैं आपको दूसरी रेड और ग्रीन टूटी फ्रूटी भी आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर आप ये रेड कलर वाली भी टूटी फ्रूटी देख सकते हो। तो दिखने में भी आपको लगती है ना कि एकदम हम जैसे बाजार से लाए हैं, बिल्कुल वैसे ही टूटी फ्रूटी हमारी बनकर तैयार होती है। तो ये रेड टूटी फ्रूटी को भी आप अंदर से देख सकते हो, ये एकदम जूसी और एकदम माउथ वाटरिंग बनी है। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से आप कुकर में बनाओगे ये टूटी फ्रूटी तो आपकी टूटी फ्रूटी एकदम अच्छे से जूसी बनकर तैयार होती है। तो सेम उसी तरह से मैं आपको ग्रीन वाली टूटी फ्रूटी भी बताती हूँ। तो आप देख सकते हो, ये बिल्कुल हाथ में चिपकती भी नहीं है और ये बिल्कुल ड्राई भी नहीं हुई है। तो ये ग्रीन वाली टूटी फ्रूटी भी आप देख सकते हो, अंदर से है ना एकदम जूसी, खा देखते ही खाने का मन हो जाए ऐसी हमारी टूटी फ्रूटी बनकर तैयार हुई है। तो फ्रेंड्स, आप इसी तरह से ये टूटी फ्रूटी को कुकर में एकदम आसानी से बना सकते हो। और इसकी जो एक्स्ट्रा शुगर सिरप बच गई है वो इसके अंदर आप दूसरी टूटी फ्रूटी भी बना सकते हो और इसका आप कोई भी शरबत या तो फिर मॉकटेल वो भी आप बना सकते हो। तो यहाँ पर मैं तीनों कलर की टूटी फ्रूटी को मिक्स कर देती हूँ। तो ये टूटी फ्रूटी को आप बिना फ्रीज के इसको बाहर ही ऐसे ही कोई भी एयरटाइट कंटेनर में रखकर इसको 2 से 3 महीना तक आराम से स्टोर कर सकते हो। और किसी भी स्वीट या तो फिर किसी भी डेजर्ट, किसी भी श्रीखंड, ऐसी कुछ भी स्वीट में आप ये टूटी फ्रूटी का इस्तेमाल कर सकते हो और इसका लुक भी बढ़ा सकते हो और वो रेसिपी का स्वाद भी बढ़ा सकते हो। तो यहाँ पर तैयार हो गई है हमारी ये तीनों कलर की टूटी फ्रूटी। तो फ्रेंड्स, आपने देखा ना कि कुकर में टूटी फ्रूटी बनाना कितना आसान है। तो आप एक बार ये मेरी रेसिपी से ये टूटी फ्रूटी घर पर जरूर ट्राई करना। और फ्रेंड्स, आपको मेरा आज का ये वीडियो और टूटी फ्रूटी की रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ फटाफट शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच।